हेलो एवरीवन गाइस। सो इस क्लास में हम देखने वाले हैं इंसर्शन इन एरे एट द स्पेसिफिक लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे किसी एलिमेंट को एरे में इंसर्ट करना हो और किसी स्पेसिफिक लोकेशन या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिक पोजीशन पे मुझे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना हो तो मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ। अभी तक हम इंसर्शन इन एरे के दो केसेस देख चुके हैं। पहला केस कौन सा था? इंसर्शन इन द बिगनिंग। एंड सेकेंड केस कौन सा था? इंसर्शन इन द एंड। हम ये दो केस देखे हैं। अब ये स्पेसिफिक लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास एरे है, ठीक है। एरे का साइज़ कितना? 5, ठीक है। इसमें इनिशियली 4 एलिमेंट प्रेजेंट है और एक लोकेशन फ्री है। अब स्पेसिफिक लोकेशन मतलब कि बीच में, क्या एरे के बीच में कोई भी लोकेशन में अगर मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो वो हो गया स्पेसिफिक लोकेशन। अब जैसे बिगनिंग में क्या होता था? बिगनिंग मतलब कि स्टार्टिंग। जैसे इसमें बिगनिंग क्या हमारी लोकेशन 0, तो ये बिगनिंग हो गई। एंड मतलब क्या हो गया? लोकेशन 4, ये हो गई। अब स्पेसिफिक लोकेशन मतलब कि एग्जांपल मैंने कहा मुझे लोकेशन 1 में क्या करना है? एलिमेंट को इंसर्ट करना है। या सपोज़ करो मैंने कहा मुझे लोकेशन 2 में एलिमेंट को इंसर्ट करना है। या फिर मुझे सपोज़ करो लोकेशन 3 में एलिमेंट को इंसर्ट करना है। यानी कि बिगिनिंग और एंड छोड़ के बीच में किसी भी लोकेशन पे अगर किसी आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना हो तो वो उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट है, क्या 50, क्या मेरे पास एक एलिमेंट है 50, मुझे इसको इंसर्ट करना है एट लोकेशन नंबर 2। लोकेशन नंबर 2 पे इसको इंसर्ट करना है। अब लोकेशन नंबर 2 पे देखो पहले सी एलिमेंट क्या है? इंसर्ट है, 30 पहले से इंसर्टेड है, ठीक है। अब आपको जैसे याद होगा हमने बिगनिंग वाला केस डिस्कस करा था कि जब हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ता था बिगनिंग में तो हम क्या करते थे? हर एक एलिमेंट को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करते थे, ठीक है। और क्या कर देते थे हम? इनिशियली उसको क्या करते थे? स्टार्टिंग में इंसर्ट कर देते थे। सेम केस आपको मतलब जो सेम प्रोसीजर है, तरीका, वो आपको इसी केस में अप्लाई करना है। जैसे कि आप क्या करोगे, देखो आपकी लोकेशन नंबर 4 फ्री है तो आप क्या करोगे? जो लोकेशन नंबर 3 पे एलिमेंट है यानी कि 40, उसको एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दो। यानी कि 40 किस पे? 40 लोकेशन 3 से हट गया और वो लोकेशन नंबर 4 पे आ गया, ठीक है। तो 40 यहाँ पे आ गया आपका, यानी कि ये लोकेशन फ्री हो गई, लोकेशन 3 फ्री हो गई। फिर आप क्या करो? जो 30 है 30 को एक लोकेशन आगे शिफ्ट कर दो। यानी कि अब 30 यहाँ से हट गया। 30 जब यहाँ से हट गया तो 30 कहाँ पे आ गया? लोकेशन नंबर 3 पे आ गया, ठीक है। अब जब ये लोकेशन नंबर 2 हो गई और मुझे लोकेशन नंबर 2 पे ही मुझे करना था न्यू एलिमेंट, यानी कि मेरा 50 था, मुझे उसको इंसर्ट करना था। तो जब जैसे ही मेरी लोकेशन नंबर 2 फ्री हो जाएगी तो मैं कर दूंगा ईजिली उसको लोकेशन नंबर 2 पे इंसर्ट कर दूंगा। या फिर एग्जांपल मान के चलो अगर आपको कहता है लोकेशन 1 पे आपको इंसर्ट करना है तो आपको एक स्टेप और करना पड़ता कि जैसे ये लोकेशन मेरी फ्री हो गई थी, फिर आप क्या करते? 20 को एक स्टेप आगे करते, यानी कि एक पोजीशन लोकेशन आगे शिफ्ट करते, देन ये हमारी पोजीशन फ्री हो जाती। फिर आप क्या करते? इसको इस लोकेशन पे इंसर्ट कर देते थे। तो ये हो गया बेसिकली मतलब किस चीज़ का? स्पेसिफिक लोकेशन का। सो गाइस अब बात करते हैं इसके एल्गोरिदम की। तो इसका एल्गोरिदम देखते हैं पहले। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इनिशियलाइज आई इज इक्वल टू n-1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आई की वैल्यू n-1 कर दिया। अब इधर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सपोज करो मैंने एक एरे ले लिया, ठीक है, जो हमने एरे अभी डिस्कस करता है एग्जांपल में, ठीक है। एरे ले लिया तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका साइज़, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इसका साइज़ क्या? अभी साइज़ है इसका 4। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अभी कितने प्रेजेंट है? 4 प्रेजेंट है, यानी कि n की वैल्यू 4 हो गई तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? n-1, यानी कि i की वैल्यू क्या होगी? बेसिकली हमारी i की वैल्यू हो गई हमारी 3, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारा स्टेप? काउंटर लूप वाइल आई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू के। यानी कि मैंने एक लूप लगाया, बेसिकली वाइल लूप लगाया और उसकी कंडीशन क्या? वाइल लूप की आई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू के। अब इधर के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? के रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी वो स्पेसिफिक लोकेशन जिस लोकेशन में मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। लेट्स से सपोज करो मेरे पास ये एरे गिवन है, ठीक है। इस एरे में सपोज करो मेरी स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि मुझे जिस लोकेशन में एलिमेंट को इंसर्ट करना है वो क्या है? लोकेशन नंबर 2। तो यानी कि मेरी के की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। यानी कि कंडीशन क्या होगी? बेसिकली 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यानी कि मैंने ये कंडीशन के लिए वैल्यू लगाया। अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या ये कंडीशन 2 है, क्योंकि हमें पता है येस 3 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 2। तो ये कंडीशन 2 है तो ये स्टेप 3 की तरफ प्रोसीड करा। स्टेप 3 क्या है? सेट ए ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ आई। इसका मतलब क्या हुआ? ए मतलब क्या है कि इस मैंने सपोज करो इस एरे का नाम रख दिया ए, ठीक है, ए नाम रख दिया इसका। यानी कि ए ऑफ 5+1 मतलब क्या हुआ? ए ऑफ आई की वैल्यू 3 है, यानी कि ए ऑफ 3+1 इज इक्वल टू ए ऑफ 3। यानी कि ए ऑफ 4 इज इक्वल टू मैंने ए ऑफ 3 कर दिया इस स्टेप में। यानी कि सिंपल जो हमने बिगनिंग वाले केस में देखा था, जो हम एक एक एलिमेंट को इंसर्ट करते थे, जब हम मतलब करते थे एक एक एलिमेंट को आगे शिफ्ट करते थे, तो सिंपल मैंने वही करा है।
यानी कि मैं क्या कर दिया, इस लोकेशन जो 3 पे एलिमेंट है मैंने उसको 4th पे क्या कर दिया, बेसिकली शिफ्ट कर दिया। ये करा मैंने, तो इससे क्या हो जाएगा, 40 आपका इधर आ जाएगा और ये लोकेशन क्या हो जाएगी आपकी फ्री हो जाएगी। अब स्टेप 4 क्या है, सेट आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, यानी कि आई की वैल्यू मैंने एक डिक्रीज़ कर दी। तो आई की वैल्यू 3 थी, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो अब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, बेसिकली 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, क्योंकि आई की वैल्यू हो गई 2 हो गई। अब स्टेप 5 क्या है, गो टू स्टेप 2 एंड रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4, यानी कि अब आपको अगेन स्टेप 2 पे जाना है और 3 और 4 स्टेप्स को रिपीट करना है। तो स्टेप 2 पे अगेन गया, तो मैंने काउंटर फिर से वाइल लूप चेक करा, जो मेरी कंडीशन बन रही है अब 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, क्या ये कंडीशन मेरी ठीक है? यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2, 2 तो 2 के इक्वल ही होता है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन देखेंगे, सेट ए ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू ए ऑफ आई, यानी कि सेट ए ऑफ 2 प्लस वन इज इक्वल टू ए ऑफ 2, यानी कि ए ऑफ 3 इज इक्वल टू ए ऑफ 2 कर दिया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जो ए ऑफ 2 पे एलिमेंट है अभी, उसको मैंने ए ऑफ 3 पे बेसिकली क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ए ऑफ 3 तो फ्री हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको ए ऑफ 4 पे कर दिया। तो इससे होगा क्या, 40 आपका लोकेशन 4 पे आ गया, 30 आपका लोकेशन 3 पे आ गया, और 30 यहाँ से हट के लोकेशन 3 पे आ चुका है, यानी कि लोकेशन 2 आपकी बिल्कुल फ्री हो गई। यानी कि हमारा जो हमें चीज़ चाहिए थी, लोकेशन फ्री करनी थी, हमने उस लोकेशन को फ्री कर दिया। फिर हम क्या आएंगे, अगेन हम जाएंगे स्टेप 4 पे, सेट आई इजिकल टू आई माइनस वन। तो जब मैंने आई इजिकल टू आई माइनस वन करा, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से हट के कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, गो टू स्टेप 2 एंड रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4। अब मैं स्टेप 2 पे जाऊँगा, तो कंडीशन क्या बन जाएगी मेरी, वाइल 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, क्या ये कंडीशन 2 है? नो, क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो 3rd एंड 4th स्टेप हम रिपीट कर ही नहीं सकते, तो हम क्या हो जाएंगे, सीधा डायरेक्ट जंप मार जाएंगे स्टेप 6 के अंदर, और जिससे क्या हो जाएगा, मेरा लूप हो जाएगा एंड। मेरा लूप एंड हो गया, यानी कि मेरा इन स्टेप्स को, यानी कि 2nd 3rd 4th 5th 6 को करने के बाद मुझे क्या मिला, बेसिकली लोकेशन 2 मुझे फ्री मिल गई, और मुझे इसी लोकेशन में एलिमेंट को इंसर्ट करना था। देखो अब मैंने क्या करा, सिंपल, सेट ए ऑफ के इज इक्वल टू आइटम, ए मतलब कि एरे का नाम, ए ऑफ के मतलब कि ए ऑफ 2, क्योंकि के की वैल्यू तो 2 है, और के की हमारी स्पेसिफिक लोकेशन, जिस लोकेशन मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, यानी मैंने ए ऑफ 2 इजिकल टू आइटम, और उधर आइटम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वैल्यू जो आपको इंसर्ट करनी है। लेट से जैसे हमने एग्जांपल देखा था 50, तो 50 मैंने क्या कर दिया, एरे ऑफ 2 में डाल दिया, तो जिससे क्या हो जाएगा, आपका 50 क्या हो जाएगा, लोकेशन 2 पे आ जाएगा, यानी कि आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे आपने क्या कर दिया, एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। फिर आप क्या करो, सेट एन इजिकल टू एन प्लस वन। ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी केस डिस्कस करे, मैंने हर केस में मैंने ये स्टेप हमेशा करा है कि स्टेप एन इजिकल टू एन प्लस वन, और ये मैंने आपको बताया क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि इस केस में देखो आपकी सारी लोकेशंस फुल हो गई, क्योंकि अभी हमारी 4th मतलब जो लोकेशन इसकी मतलब 5 लोकेशंस थी, 4 लोकेशन एलिमेंट थे, अब 5वीं लोकेशन पे भी एलिमेंट आ चुके हैं, यानी कि आपके 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए, आपकी कोई लोकेशन फ्री नहीं है। अब सपोज़ करो आपको फर्दर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो आपको उसके लिए पहले एक साइज़ बढ़ाना पड़ेगा ना कम से कम। अगर आपके पास कोई फ्री लोकेशन नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या कर दिया, सेट एन इजिकल टू एन प्लस वन, यानी कि 50 को इंसर्ट करने के बाद मैंने एन की वैल्यू 1 इंक्रीज़ कर दी, जिससे क्या हो गया, उसको एरे के अंदर एक फ्री लोकेशन और मिल गई, जिससे मैं अगर मुझे आगे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना तो मैं उसको इंसर्ट कर सकता हूँ। और सिंपल जब ये काम हो गया, मैंने एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया उस स्पेसिफिक लोकेशन पे, मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, तो आप उसके बाद सिंपल क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर मान के चलो आपको लोकेशन 2 की जगह आपको लोकेशन 1 पे करना होता तो कोई बात नहीं थी, उस केस में क्या होता, आपकी के वैल्यू 1 हो जाती, तो जब तक वो कंडीशन 2 होती रहती आपको क्या करना पड़ता, हर एक एलिमेंट को आगे शिफ्ट करते रहना पड़ता, जब तक वो लोकेशन आपको फ्री ना मिल जाए, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती तो आप एंड हो जाते, और फिर उस लोकेशन पे आप करते एटम, यानी कि आपकी जो वैल्यू है उस लोकेशन के अंदर, एरे के अंदर आप इंसर्ट कर देते थे। और ये क्या है, बेसिकली इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन द एरे एट द स्पेसिफिक लोकेशन। सो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, हमने इसको एग्जाम्पल यानी कि हम बिल्कुल समझ भी लिया, अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, और उसका एल्गोरिदम भी समझ लिया। सो इस क्लास में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अब डिलीशन, यानी कि आप एरे के अंदर एलिमेंट्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। टिल देन, गुड बाय।